अक्सर हम विदेशों में जो मार-धाड़ और आक्रमण हो रहा है उस पे चर्चा करते हैं। लेकिन सर अब लगता है कि हमें अपने पड़ोस का भी हाल समाचार बिल्कुल। लेना पड़ेगा और चूँकि पड़ोस का हाल समाचार हम नहीं ले रहे हैं, हम अपने देश के ही हिस्से का हाल समाचार ले रहे हैं और हुँ, आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे वो हमारा है, हम लगातार इस कहते रहे हैं, संसद में भी हमने कहा है। लेकिन वहाँ जिस तरीके से परिस्थितियों को देखा जा रहा है, वहाँ की जो तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बिल्कुल, बिल्कुल। नारेबाज़ी हो रही है। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर आई, कुछ के मौत की भी हुँ, खबर आई है। ऐसे में सर वहाँ की स्थिति क्या है? क्योंकि आपने भी और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ बिल्कुल। सिंह ने भी ये दावा किया है कि एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बिना किसी आक्रमण के हमारे साथ आ जाएगा। तो इस तमाम घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्या वो दिन नज़दीक आने वाले हैं जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा होगा? क्योंकि भाजपा तो कह रही है कि हमें 400 दीजिए, बिल्कुल। हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ला कर देंगे। अंकित देखिए जो आप कह रहे थे, पाक ऑक्युपाइड हुँ, कश्मीर, अब हम क्या कहते हैं, हम उसको जेएनके बोलते हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर बोलते हैं, हुँ। जैसे हमारा प्रांत एक है जम्मू कश्मीर। हाँ, जम्मू कश्मीर है और वो हमारा हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर की असेंबली में अभी भी सीटें खाली रखी सीटें जाती खाली हैं, हैं। जो पाक ऑक्युपाइड है, जो हम कहते हैं हमारा 2 ये सीटें हैं शायद वहाँ से। हमारे जम्मू एंड कश्मीर की हैं। बिल्कुल। वो लोग उसको जम्मू कश्मीर नहीं कहते पाकिस्तान, उसको आज़ाद कश्मीर कहते हुँ, हैं। तो अगर वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इसका मतलब उनका नहीं है। उनका नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं होती है बोलने में। और अगर हम कह रहे हैं कि हमारा है, तो हुँ, इसमें तो हम कहीं दो राय नहीं रखते। जैसे आपने कहा, हमारे संसद से लेके हमारे देश के लोग भी यही कहते हैं। यही तो कहते हैं। इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम जाएँ कि वहाँ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान की आवाम आपने खुद देखा है, आपकी मीडिया ने, हुँ, कई मीडिया ने कवर किया है कि आवाम जनरली वहाँ हुँ, बहुत ही पिछले 2-3 साल से नाराज़ है। नाराज़, क्या मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे जिएँ, कैसे रहें, अपनी पूरे परिवार, अपने बच्चों को, और किस हालत में रहें। हर समय उनको पता है कि उसके देश वाले सब कटोरा माँग के घूम रहे हैं, पैसे हुँ, नहीं हैं। अगर हम उसी की थोड़ी-सी बात कर लें जो ज़रूरी भी है कि वहाँ पर क्या है। अभी देखिए, कितना विकास हमारे यहाँ हुआ, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, वहाँ की हालत देखिए, मुज़फ़्फ़राबाद से लेके मीरपुर से लेके पूरा इलाका देखिए। ऐसा नहीं कि वहाँ है नहीं पैसे, वहाँ लोगों की बड़ी-बड़ी हवेलियाँ बनी हुई हैं। एलीट लोग हैं, बाहर हैं, हुँ, लेकिन हैं वहाँ पर। हुँ, वहाँ के लोग, मुझे याद है अच्छी तरह, मैं आपको 90s और 2009-10 की बात करूँ, लोग वहाँ से आते थे, तो 1-2 लोगों से हम मिले मिले भी, तो पूछते भी थे कि हाँ, कैसा लगा? वो कहते थे कि देखिए, हम तो, हमारे यहाँ तो बहुत कुछ बोला जाता था कि यहाँ पर कश्मीर में, जम्मू में लोगों को आज़ादी नहीं है इबादत करने की अपनी, जाने नहीं देते मस्जिदों में, करने नहीं देते। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा, आप लोगों ने क्या पाया? वो कहते हैं कि यहाँ तो देख रहे हैं खुली छूट है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है, जो जैसा चाहे वो कर रहा है। और कहते हैं देखिए, हम तो यहाँ से जाने वाले हैं कल, तो मैंने देखा उनके पास सामान कुछ बाँध के रखे थे। हमने, क्या है? कहते हैं चावल है और वो चीनी है। कह रहे यहाँ से तो हमारे यहाँ 8 गुना 7 गुना महँगा है। हुँ, तो ये हालत है। आज देखिए, आज की इकोनॉमी की हालत क्या है लोगों की, ₹200 किलो तक का तो आटा बिक रहा है वहाँ। बिल्कुल। वहाँ पर आप देखिए, मतलब बेसिक एग्स देखिए, अंडे वहाँ 25 से ₹30 उसके हिसाब से बिक रहे हैं। इन्फ्लेशन जो है 38% है नॉर्मल, और फूड इन्फ्लेशन उनका 42 से 43% तक जा चुका है। तो आप समझिए कि वहाँ पर क्या है। और अभी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, मार्च की एक रिपोर्ट आई है, मार्च-अप्रैल की रिपोर्ट है, जिसमें एशिया में उन्होंने कहा है कि हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग जो एशिया में है, वो पाकिस्तान में है। हुँ, हुँ, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हालत है। है इस वक़्त। पेट्रोल ₹290, बिजली देखिए, हुँ, बिजली कितनी महँगी और है शायद वहाँ वहाँ पर। तो बिजली भी नहीं पहुँची अभी सही से। पहुँची नहीं, और ये देखिए ₹25 से ₹40 पर यूनिट वहाँ पर बिजली है। जबकि ये जो हम बात कर रहे हैं पीओके की, वहाँ पर बिजली बल्कि प्रोड्यूस होती है। हुँ, वहाँ की बिजली प्रोडक्शन में ₹3 से ₹5 पर यूनिट है, और वही बिजली उनको ₹20 से ₹25 में दी जा रही है। एक ये भी उनका कहना था।
तो ये जो है, और पाकिस्तान का ओवरऑल डेट देखिए 131 या 132 बिलियन डॉलर की है जो उनकी डेट है। अब आप समझ सकते हैं दिसंबर 2023 का ये रिपोर्ट है वहाँ पर, और यही उनका डेट 2006 में सिर्फ 37 बिलियन डॉलर था। तो आप समझ लीजिए कि इनके लीडर्स कहाँ से कहाँ पाकिस्तान को ले गए हैं। लेकिन इसके साथ में क्यों एक इसकी बात कर रहा था कि 4 दिन पहले ये देखिए एक आंकड़ा आया है, आपने पढ़ा होगा, एक रिपोर्ट आई है, 2 एजेंसीज की रिपोर्ट है। एक तो सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज की है, C4 ADS की रिपोर्ट, जो कह रही है कि सिर्फ दुबई में 12.6, ज़्यादा ही होगा बट ये है कि इन्होंने बोला है कि 12.6 बिलियन डॉलर की वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी पाकिस्तानियों ने खरीदी है। और ये पाकिस्तानी हैं कौन? इनके एलीट हैं, मैक्सिमम इनके, मतलब तकरीबन सारे इनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, आर्मी के सीनियर जनरल्स, प्राइम मिनिस्टर्स और लीडर्स, इनकी प्रॉपर्टी वहाँ पर हैं। और अभी की रिपोर्ट है 3-4 दिन पहले की। और ये चीज़ डॉन ने तो यहाँ तक कुछ लोगों का नाम भी, इनके द डॉन जो इनका पेपर है उसने दिया हुआ है, कुछ लोगों के नाम दिया हुआ है। और ये तो वो प्रॉपर्टी है जो कि पेपर पर है, इनके नाम पर है, इनके बच्चों के नाम पर है, फैमिली के नाम पर है। बेनामी प्रॉपर्टी तो और ज़्यादा है, जिसका कोई वहाँ अता पता नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। तो ये हालत है। देखिए वहाँ पर इकॉनमी का बुरा हाल है, लोगों की रोजी रोटी तो छोड़िए, रोजी रोटी तो मिल नहीं रही है, एम्प्लॉयमेंट खाने के लिए नहीं है, बेसिक चीज़ें, आटा नहीं है वहाँ पर, करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और लोग जो है मतलब इतने परेशान हैं कि देखिए वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मोदी जी आके हमको बचाएं। वो हालत है कि उस तरह से यहाँ पर कुछ काम हो। तो वहाँ पर हालात जो हैं, हालत और हालात दोनों बहुत बुरे हैं इस समय की जो हालत है इस समय। और वो चाहते हैं लोग कि भारत कुछ उनकी मदद करे। ये मूवमेंट देखिए जो अभी का है, इससे पहले देखिए वो लोग भी तो देख रहे हैं ना कि LC के, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार क्या हालत है, देख के गए हैं और देख भी रहे हैं कि कितनी खुशहाली है। और अभी देखिए आपने तो खुद ही देखा होगा कि जो अभी वोटिंग वहां पर हुई थी, हाईएस्ट परसेंटेज है वोटिंग की, 39%। और सोशल मीडिया के जमाने में कुछ भी छिपा हुआ तो नहीं रहता है। कहाँ छिपा है, अब तो कहाँ कर सकते हैं अब आप। और देखिए छिपा हुआ लोग कितना क्या, मैं तो खुद रहा हूं वहां पर और हमने देखी है वोटिंग लोगों की, 39% हाईएस्ट वोटिंग सो फार वहां पर हुई है इस समय, जो कि ये मौका वहां पर नहीं है POK में, क्योंकि वहां पर तो वोटिंग कर दी जाती है। दूसरी चीज देखिए JNK में, या मैं कश्मीर की ही बात लूं, होता क्या था इससे पहले, कितनी निगेटिव चीजें बोली जाती थी। और कौन बोलने वाले थे? हुर्रियत थे, या हम इनको एक नए लीडर्स थे जिनको हम सेपरेटिस्ट लीडर बोलते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि जो सेपरेट होना चाहते हैं वो लीडर कैसे बन गए। बिल्कुल। और ऐसे लीडर्स को हम कैसे रख रहे हैं, और खर्चा उठा रहे थे, सब कुछ खर्चा, क्या उनकी प्रोटेक्शन कर रहे थे, उनके बच्चे फॉरेन में, उनको भी प्रोटेक्शन, उनकी भी जिम्मेदारी ले रखे थे। और यहाँ पर जो है उनकी भी, इन सब की जिम्मेदारी हम ले रखे थे। और वो लोग सेपरेटिस्ट लीडर बन करके हमारे देश के खिलाफ जहर उगल रहे थे हमारे देश के खिलाफ। उसी इलाके में पाकिस्तानी फ्लैग चलते थे, मस्जिदों में पाकिस्तान के बारे में बोला जाता था, हमारे खिलाफ बोला जाता था, पत्थर चलते थे। वो सारी चीजें खत्म हुई, हर एक चीज खत्म हो गई। और वहां पर जो है अभी देखिए वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, वो लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, जात की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम कौन है, भारत में तो एक है, वो भारतीय हैं, और वो लेके वो चल रहे हैं। तो जितने टेररिस्ट से लेके बाकी थे, ये सारे हुर्रियत से लेके और सेपरेटिस्ट सब पाकिस्तान की बैकिंग से थे। जब उनकी बैकिंग मीन्स बैकबोन तोड़ी गई, तब जा करके सारी चीजें खत्म हुई और खुशहाली वाली चीजें वहां पर आई। और फिर देखिए कितनी चीजें वहां पर डेवलपमेट हुई हो। तो हमने तो मैंने बताया हमारा कुछ नहीं था, तो 1980-81 से लेकर के और अभी तक आदमी देखता आया कि कितनी ज्यादा वहां फर्क पड़ा हुआ है। तो खुशहाली बहुत आ गई है और लोगों को हर एक चीज मिल रही है। तो नेचुरली POK के लोग भी वहां देख रहे हैं कि
वहाँ क्या हो रहा है और हमारे ही भाई हैं वो किस तरह हैं, हमारा क्या हाल है वहाँ पर। और यही नहीं, देखिए हुआ क्या है, जेएनके में, जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन बढ़ी है, कम नहीं हुई है। उधर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पॉपुलेशन प्रोफाइल पूरी चेंज बदली है। हिंदू या जो भी अगल बगल थे उनको सबको वहां से हटा दिया गया है। जो उनके आदमियों थे उनको वहां उन्होंने लाकर रखा हुआ है। वहाँ टेररिज्म कैंप बने हुए हैं, बिल्कुल बने हुए हैं, टेररिस्ट कैंप्स बने हुए हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है और पूरा आइडियोलॉजिकल चेंज कर रहे हैं वहां पर। तो वो जो है वहां दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, बाहर हमारी भी कुछ इन सेपरेटिस्ट और बाकियों की वजह से देखिए हो क्या रहा था दुनिया में। दुनिया की नज़र भारत के जम्मू कश्मीर पर ज़्यादा होती थी कि वहाँ पर ये हो गया, वहाँ पत्थर चल गए, वहाँ पर आज भी है वो तो। हाँ, लेकिन वो देखिए इसलिए था कि ये हो रहा था इन लोगों की वजह से और उसकी बैकिंग पाकिस्तान से थी। जब ये खत्म हो गया, और उस समय ऐसा नहीं था कि आज़ाद कश्मीर में, उनके आज़ाद कश्मीर में बड़ा शांति थी, नहीं, लेकिन उस पर लोगों का फोकस नहीं था दुनिया का। अब देखिए सब उल्टा हो गया है, यहां पर शांति है, सब लोग आराम से जी रहे हैं, अपनी जीविका देख रहे हैं, और वहां पर चीजें अब पत्थर चलने लगे हैं। वहां पर उनके सिक्योरिटी फोर्सेस आप देखेंगे, वीडियोज अगर हमारे पास हैं तो, लोगों ने इनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस आर्मी के जो लोग थे उनको उठा उठा के नीचे फेंका है। बिल्कुल, लोगों ने इनके प्लेटून्स को दौड़ा दौड़ा के सड़क पर दौड़ते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं कि वो जा रहे हैं। एक कंडीशन वहां पर हो गई है। हुआ क्यों? लोगों का रोष। कब तक आप रोक के रखेंगे? हाँ, कब तक रोक के रखेंगे? आपने इनको इतना दबाया, उसके बाद इन्होंने बोला, अपनी डिमांड करते रहे, और बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं थी इनकी थी कि बेसिकली रोजी रोटी की डिमांड थी, आटा चावल की डिमांड थी इनकी। और ये सिर्फ पीओके का हाल ही नहीं है ना, खैबर पूरे पाकिस्तान का पख्तूनख्वा, है। बलूचिस्तान। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं यहाँ पर अगर फोकस करें तो कि इन्होंने जो अपनी डिमांड थी वो थी, उन्होंने कहा जो हमारे लोगों को पढ़ने का मौका मिले, एजुकेशन फैसिलिटीज हो, स्टूडेंट यूनियन बाकी जो है वो हो, हमारे पास डेवलपमेंटल काम हो। हम तो इतने पैसे पीओके के जा रहे हैं और हमारे यहाँ काम कुछ नहीं हो रहा है। उसको लेकर के इन्होंने दिया था उनको, पाकिस्तानी सरकार को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और इन्होंने बोला था कि 8-9 को हम प्रदर्शन करेंगे। दूसरी चीज, पीओके को तो पाकिस्तान ने बिल्कुल इग्नोर किया, कह देते थे सब कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं थे, और वो चीज उसका जो है काफी फर्क पड़ा। और अभी देखिए जो जेएसी थी, ज्वाइंट काउंसिल जो इन्होंने बनाई थी, उन्होंने जो है इस मूवमेंट को, बेसिकली इनका वही होता, प्राइस राइज, हर एक चीज की प्राइस बढ़ गई जो आम आदमी के बाहर थी, कुछ नौकरी का कोई साधन नहीं था, कमाई का कोई जरिया नहीं था, ये सब लेकर के इनका ये आगे बढ़े। इन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, और वही प्रोटेस्ट हुआ। और इस प्रोटेस्ट में देखिए आज़ादी की मांग उठ गई जो अभी तक नहीं उठती थी। इतनी आज़ादी की मांग पूरे इलाके में उठ गई, और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, उन्होंने अपनी आज़ादी मांगी है, और पाकिस्तान के झंडे वहाँ जलाए गए। और इसमें देखिए ये मान के चलिए कि पीओके में अभी भी 40 लाख की पॉपुलेशन है, जो कुछ अरब देशों के पॉपुलेशन के बराबर है, और 40 लाख तो ये काउंटेड है, बाकी और कितने होंगे जो इनका साथ देने वाले होंगे। सो ये इन्होंने वो किया, और इनफैक्ट इन्होंने कहा भी कि चाहते हैं भारत कुछ करे। वो नहीं कहते कि आकर के हमारे ऊपर अटैक करे, बट भारत का ये था कि कुछ करे, कि भाई मदद करे वर्ल्ड फोरम्स में, क्योंकि भारत तो अब देखिए ग्लोबल साउथ का लीडर तो बन ही गया है। तो उनका वो लेके वो चल रहे थे। लेकिन वहां क्या हुआ, पाकिस्तान ने फिर इनको दबाने की कोशिश की, पाकिस्तान आर्मी ने खास करके, और बाकी इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के लेकर के। लेकिन इस बार अभी जो था, लोग तैयार थे, लोग झुकने के लिए तैयार नहीं थे कि डंडे खा करके और हम रुक जाएंगे। और इसलिए जो है वो जो इनके लीडर्स थे उनको इन्होंने पकड़ा, लोगों को काफी इन्होंने इनके पहले गोलियां भी चलाई। देखिए 4 लोग मरे हैं, 100 से ज्यादा घायल हुए हैं, जो कि रिपोर्ट है डॉक्यूमेंटेड। पता नहीं और कितने घायल हैं जिसका पता नहीं है। तो ये काफी ज्यादा इस बार जातियां की गई हैं इनके ऊपर, और इसकी वजह से जो है ये इतना उग्र हुआ, और उग्र यहां तक हो गया जो आज तक पाकिस्तान या पीओके के इतिहास में नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो वो चीजें वहां पर हुई हैं, और ये देखिए कम नहीं है। इसको अब
एक ये मूवमेंट जब अगर शुरू हो गया तो आप रोकने वाले नहीं हैं, आप रोक नहीं सकते, दबा जरूर सकते हैं। और अभी हुआ क्या है देखिए इसमें कि एजिटेशन अभी तो इन्होंने रोक दिया है, क्योंकि शहबाज शरीफ खुद जा करके उन्होंने $2.3 बिलियन का वो दिया कि भाई ठीक है हम इतने पैसे दे रहे हैं। उन्होंने बिजली पानी और आटे के पैसे कम किए, गेहूं के पैसे कम किए हैं, कॉस्ट कम की है, लेकिन रोक कैसे पाएंगे ये आप परमानेंट नहीं है ना। अब इसको दूसरी चीज वही जो आप कह रहे थे कि ये चीज यही तो है नहीं, बलूचिस्तान में है, फाटा एरिया में है, उधर भी है, कहाँ कहाँ रोकेंगे? वहाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पर अगर उसी तरह की लोग अगर आ गए तो इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा ये आग बुझी नहीं है, सिमर कर रही है, मतलब झुलसी हुई आग है जो कभी ना कभी अब ये रुकेगी नहीं, क्योंकि ये जिस तरह लोगों ने देख लिया वो जो है वो चाहते नहीं कि अब जो है हम इसी में चलते रहें। बिल्कुल। तो ये चीज़ आगे बढ़ेगी। और वायलेंस जो इस बार हुआ जो हम कह रहे हैं वो बेसिकली उनकी आर्मी की वजह से हुआ। जिस तरह उन्होंने दबा के रखा हुआ था, जिस तरह वो कर रहे थे, वो जो है किसी को मंजूर नहीं होता ना है। और टैक्सेस से लेकर के, म्यूनिसिपैलिटी से लेकर के, किसी को टैक्सेस सारे मिल रहे थे, इनके रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे थे पीओके के, लेकिन उनके ऊपर खर्च नहीं हो रहा था। बिल्कुल। तो ये चीज़ अब वहाँ जग गई है, जिसको मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान रोक पाएगा। इनको सोचना पड़ेगा। और हम ये नहीं कहते कि हम लेके उनको आएंगे, वो जरूर हमारे पास आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम अभी ये कहेंगे जरूर कि जो इनकी जायज मांगे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। और इनको जो इतने सालों से दबा के रखा गया था, बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया था, वो चीज़ें इनको मिलनी चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ, हमारे भाई हैं, हमारे खून वो भी हैं। तो ये चीज़ तो हम और भारतीय जरूर चाहेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।